Hello students, let's see the question. The question is, in which of the following embryonic stages does the implantation takes place? ठीक है, हमें बताना है कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है यहाँ पे इम्प्लांटेशंस कहाँ पे होती है. ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेज पे वो इम्प्लांट होता है? फीमेल के यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये एक मेल गैमेट होता है दैट इज स्पर्म हैप्लॉइड इन नेचर, एक फीमेल गैमेट होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte दैट इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर. इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है. ठीक है, और ये जाइगोट होता है ना, ये होता है डिप्लॉइड. अगर हम जाइगोट का एक नॉर्मल एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला हमारा जाइगोट का डायग्राम आ जाता है. ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस. ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर होती है इसे हम बोलते हैं जोना पेलोसिटा. ठीक है, अब बेटा क्या होता है कि इस जाइगोट के अंदर ना आगे जाके डिवीजन होती है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स रहती है, और उसे हम बोलते हैं क्या, कौन सी डिवीजन? क्लीवेज बोलते हैं हम उसे. ठीक है, क्लीवेज से क्या होता है बेटा, पहले 2 सेल स्टेज बनेगी. ठीक है, फिर बनेगी बेटा 4 सेल स्टेज. 4 सेल स्टेज के बाद में बनेगी बेटा 8 सेल स्टेज. ठीक है, 8 सेल स्टेज के बाद में बनेंगी 16 सेल स्टेज. ऐसे आगे आगे फर्दर ये स्टेजेस बनती जाएंगी. ठीक है, तो बेटा अब क्या होता है, 2 सेल स्टेज का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये एक ही सेल थी, अब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर ये 2 में डिवाइड हो गया. ठीक है, तो ये दोनों सेल्स क्या बन गई बेटा, ये दोनों बन जाती है ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, फिर बाद में 4 सेल स्टेज बनी. तो ये जो 4 सेल स्टेज है ना, ये वाली स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है. ठीक है, 4 सेल स्टेज. 4 सेल स्टेज के बाद में ये 4 ब्लास्टोमियर्स बन गए. फिर बनी बेटा 8 सेल स्टेज. 8 सेल स्टेज में क्या हुआ कि 8 ब्लास्टोमियर्स बन गए, ये वाली 8 सेल स्टेज है. ठीक है, ओके. इसके बाद में क्या हुआ बेटा, 16 सेल स्टेज बनी. तो ये जो ब्लास्टोमियर्स है ये 16 बन गए, तो ये 16 सेल स्टेज है. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम मोरूला बोलते हैं बेटा. ठीक है, मोरूला. मोरूला के बाद में ब्लास्टुला बनता है, और जो ह्यूमन का जो ब्लास्टुला है ना, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का. तो इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट पर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है ना, इसे तो हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं इनर सेल मास. और ये जो कैविटी प्रेजेंट है ना यहाँ पर, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील. ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ना बेटा, ये इम्प्लांट होगी फीमेल के यूट्रस के अंदर. ठीक है, और फिर इम्प्लांट होने के बाद फर्दर इनके अंदर डिविजन्स होगी, गैस्ट्रोला बनेगा और ये वाले स्टेजेस होंगे. और ये जो इनर सेल मास है ना, ये 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. अब क्या करेगी, एक्टोडर्म अलग से ऑर्गन बनाएगी, मीजोडर्म अलग से ऑर्गन बनाएगी, एंडोडर्म अलग से ऑर्गन बनाएगी, और कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म बना देंगी. ठीक है, ओके. तो हमसे यही पूछा गया कि कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो इम्प्लांटेशन होता है जिसके अंदर, तो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, क्लीवेज के ड्यूरिंग आती रहती है. ये वाली 16 सेल स्टेज है, ये वाली 8 सेल स्टेज है, ये वाली 4 सेल स्टेज है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.